नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन त्रिभुज की गणना करना सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए दोस्तों, एक बार इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ दोस्तों, अब देखिए आज की इस वीडियो में अपन आकृति की गणना करेंगे, क्योंकि एग्जाम में समय को देखते हुए बड़ी बड़ी त्रिभुज वगैरह होते हैं, तो इनमें त्रिभुजों में कितनी आकृतियाँ बनती है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो एसएससी रेलवे सीजीएल वगैरह की वैकेंसी है उसमें इस प्रकार की रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है अपने पास में, इसमें त्रिभुज ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, आपको ये जो पहला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसमें त्रिभुज को काउंट करो 1 और 2। इन दोनों को आप जोड़ दो, 2 + 1 = 3। यानी कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों? 3 त्रिभुज होंगे। पहले हुए कितने होंगे? 3। उसी तरीके से दूसरा निकाल लो। देखो इसमें त्रिभुजों की संख्या को काउंट करो पहले। ये हो गया 1 2 3 और 4, यानी 1 2 3 4, यानी इसमें 4 त्रिभुज है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, यानी 4 3 7, 7 और 2 9, 9 + 1 = 10। यानी कि दोस्तों इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 10 है। इसी तरीके से दोस्तों अगली आकृति है। इस आकृति में मान लो वही आंसर आ रहा है, इसमें अपन एक खाना और यहाँ से और मैं बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने पे यहाँ पे 5 हो जाएंगे। तो यानी कि 1 2 3 4 + 5, इसमें एक खाना और बढ़ा देते हैं इधर, तो 5 हो गए। तो ये हो गए 10 + 5 = 15। यानी कि इस आकृति में अब कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे दोस्तों। उसी तरीके से देखिए दोस्तों, नीचे वाली एक आकृति दे रखी है, इसमें कैसे त्रिभुज याद रखिए ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक वही रहेगी, जितने त्रिभुज हैं आप उतने ही अंक लिख दीजिए। जैसे यहाँ त्रिभुज देखो 1 2 और 3, 1 2 3, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अब एक बार इनको आप काउंट कर दो, प्लस कर दो। 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6। दोस्तों 6 त्रिभुज हो रहे हैं। कितने त्रिभुज हो रहे हैं दोस्तों? इसके 6 त्रिभुज हो रहे हैं। अब इसके देखो कितने खाने बनाए गए? इस त्रिभुज के 2 खाने बनाए गए हैं। 2 खाने बनाए गए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 2 = कितने हो जाएंगे? 6 × 2 = 12। यानी कि दोस्तों इसके जितने खाने नीचे होंगे, जैसे 2 खाने कर दिए अपन ने, तो 6 नीचे बन रहे थे, तो 6 ही कहाँ बनेंगे? ऊपर बनेंगे। यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। 6 और 6 कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से देखो अगला जो त्रिभुज है, इसमें पहले त्रिभुजों को काउंट करो कितने त्रिभुज हैं। जैसे 1 2 3 4, यानी कि इसमें 4 त्रिभुज दे रखे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिख दो 1 + 2 + 3 + 4। अब एक बार इसको काउंट करो दोस्तों, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 + 1 = 10। यहाँ पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों? इसमें 10 त्रिभुज बन रहे हैं। एक नीचे एक खाने में 10 त्रिभुज बन गए, तो ये 3 खाने कर दिए एक त्रिभुज के। कितने कर दिए? 3। तो 10 × 3 कर दो दोस्तों इसको, जितने खाने बन रहे हैं उतने इंटू हो जाएंगे। 10 × 3 = 30। यानी कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है दोस्तों? 30 त्रिभुज है। इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या 30। यानी कि जितने त्रिभुज हैं आप उतने लिख लीजिए। जैसे 4 यहाँ तक लिख दिया अपने, 10 बन रहा है। 1 2 3 4, ये 4। ठीक है, 4 है तो इन सबको टोटल कर लिया। अब जितने खाने हैं मान लो एक में एक बार अपन ने टोटल किया तो 10 हुआ, और इसके कितने भाग किए गए हैं? 3 भाग किए गए हैं, तो कितने हो गए? 30। हाँ दोस्तों, जितने भाग हैं उतने ही त्रिभुज निकल जाएंगे। देखिए अगले इस आकृति में किसी को कोई समस्या? अगर समस्या है तो आप कमेंट्स करें। हाँ दोस्तों आगे देखिए, अगली जो आकृति दे रखी है दोस्तों, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। अब इसमें कैसे ज्ञात करें? ये अगली टाइप है, टाइप नंबर 3 है। अब इसमें त्रिभुज देखो दोस्तों, इसमें कैसे ज्ञात करते हैं। आपको जितने खाने दिख रहे हैं उसमें एक बार गिनती लिख दीजिए, आप उनको काउंट कीजिए राउंड फिगर के तहत। हाँ, राउंड फिगर को काउंट कीजिए, 1 2 3 4। इसमें 4 राउंड फिगर है दोस्तों, 4 राउंड फिगर है। त्रिभुज कितने दिख रहे हैं? 4। आप गणना कर लीजिए भाई। आकृति बनी अपने पास में इस तरीके से। हाँ दोस्तों, ये अपनी आकृति दे रखी है, ये बन रही है इस तरीके से, इस तरीके से बन रही है। तो 1 2 3 4, इस तरीके से राउंड फिगर बन रहा है। टोटल 4 हुए। आप इसको 2 से इंटू कर दो, जितने हो रहे हैं उसके दुगना कर दो, जितने बन रहे हैं उसके दुगने कर दो। यानी कि इसमें 1 2 3 4, 4 बन रहे हैं, तो 4 को दुगना करेंगे, यानी कि 4 को 2 से इंटू कर दो, कितने हो जाएंगे? 8। यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 8 होगी। इसमें कितनी त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी? 8।
अब उसी तरीके से दूसरा देखिए दोस्तों, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, इसमें भी वही राउंड फिगर कीजिए। राउंड फिगर करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि त्रिभुजों की संख्या अपन ज्ञात करेंगे। एक जैसे इसमें जो त्रिभुज हैं ये कितने हैं, पहले त्रिभुज 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल इसमें 6 त्रिभुज है दोस्तों। कितने त्रिभुज है, 6। और शर्त यह है कि आप जितने त्रिभुज आ रहे हैं उनको डबल कर दो। 6 है, 6 को 2 से इंटू कर दिया, कितने हो गए 12, यानी कि दोस्तों इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 12 हो गई। दोस्तों इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 12। यहाँ तक किसी को समस्या हाँ नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अगली जो आकृति है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, राउंड फिगर के तहत इसको भी उसी तरीके से काउंट कीजिए। एक यहाँ से काउंट कीजिए आप, हाँ दोस्तों यहाँ से एक, इसके बाद में देखिए 2 3 4 5, हाँ दोस्तों एक बार देखिए, हाँ दोबारा से देखिए एक बार इसको हाँ इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 हो रहे हैं दोस्तों। इसमें देखो त्रिभुज में कितने त्रिभुज बन रहे हैं इस आकृति में, इस वाली आकृति में देखो आप। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको एक बार बड़ी कर देता हूँ, इस तरीके से देख लो। हाँ इस तरीके से वो आकृति बनी हुई है दोस्तों, ये आकृति है ये। अब इसमें देखो त्रिभुज कितने बन रहे हैं, इस आकृति में त्रिभुज कितने बन रहे हैं, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों। इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं 8। शर्त ये थी कि जिस आकृति में जितने त्रिभुज बने आप उनके दुगुना कर दो, डबल कर दो, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसमें 8 त्रिभुज बनी, 8 इंटू 2 बराबर कितने हो गए 16, यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों 16 है। तो आप सभी को पता चल गया कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, निकाल सकते हो जितने उसमें आ रहे हैं। जैसे इसमें 4 थे, 4 को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें कितने थे 1 2 3 4, 4 थे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आए दोस्तों इसमें 8। इसमें कितने त्रिभुज थे 8 त्रिभुज थे। इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों, इसमें देखो अपन ने काउंट किया था कि इसमें आकृति कितनी आई थी, इसमें 6 थे टोटल त्रिभुज, इसमें 6 बने थे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो इसमें कितने हो गए थे 12। और इसका आंसर कितना आया दोस्तों, इसमें 8 त्रिभुज बने हैं टोटल, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें कितने हो गए 16। यानी कि दोस्तों जितने त्रिभुज आए आपको उसको 2 गुना कर देना है, जितने त्रिभुज आए उसको दुगुना कर दो, इसके भी आकृति के त्रिभुज निकल जाएंगे। हाँ दोस्तों इसमें किसी को समस्या, त्रिभुज को इस तरीके से काउंट करोगे, एक बार और समझ लो त्रिभुज को इस तरीके से 1 2 3 4, 4 हैं, 4 को 2 से इंटू कर दो, जितने त्रिभुज बन रहे हैं किसी भी आकृति में उसको 2 से इंटू कर दो, निकल जाएगा। आगे देखो दोस्तों, अब एक आकृति इस तरीके की दी गई है, राउंड फिगर में इस तरीके की आकृति है कि इसमें त्रिभुज ज्ञात करना है। अब थोड़ी आकृति चेंज होगी, टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन है, इसमें भी ज्ञात अपने को त्रिभुज ही करना है, त्रिभुज की ही गणना करनी है। लेकिन इस त्रिभुज को कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। अब देखो यहाँ पे आकृति इस तरीके से दे रखी है दोस्तों, एक आकृति, वहाँ पे तो एक त्रिभुज दे रखा था, एक आकृति सिंगल दे रखी थी, यहाँ पे 2 आकृति को इस तरीके से टच कर दिया, यहाँ पे जॉइंट आकृति कर दी दोस्तों। इस तरीके से ये जॉइंट आकृति हो रही है, ये वाली देखो जॉइंट आकृति हो रही है। हाँ दोस्तों अब उस वाली ट्रिक से ही मिलती जुलती है, अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ गई तो ये भी आ जाएगी। अब देखो दोस्तों इसमें भी वही प्रक्रिया, एक बार त्रिभुज को गिनो आप कितने हैं, एक आकृति में कितने 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 4। दूसरी आकृति गिन लो, इसमें कितने हैं 1 2 3 4। अपन ने शर्त ये रखी थी कि जितने आपके काउंट आते हैं उनको 2 गुना कर दो। इस वाले आकृति में कितने हैं 4 हैं, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए दोस्तों 8। 8 त्रिभुज तो इसके हो गए, और 8 ही त्रिभुज किसके हो गए, इसके। दोनों के 8 त्रिभुज हो गए, 8 त्रिभुज तो इसमें आ रहे हैं और 8 त्रिभुज इसमें आ रहे हैं, दोनों में 8 8 आ रहे हैं दोस्तों, इसके भी 8 और इसके भी 8। उस तरीके से जैसे अपन ने पिछली आकृति में गणना की है उसी तरीके से यहाँ पे गणना करेंगे। लेकिन दोस्तों ये दोनों यहाँ पे ज्वाइंट हो रही है, ये जो ज्वाइंट हो रही है ये इसका राउंड फिगर है, जो ज्वाइंट हो रही है ज्वाइंट सेक्शन है इसका, इस राउंड फिगर का ज्वाइंट सेक्शन है ये वाला। अब जो ज्वाइंट सेक्शन है इस ज्वाइंट को अपन 2 काउंट करेंगे, कैसे, क्योंकि एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, तो दोनों पॉइंटों को गणना करेंगे। तो इसको पहले तो एक बार जोड़ दो, 8 + 8 कितने हो गए 16, और 2 पॉइंट ये कितने हो गए 18, यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों 18 आएगी। एक बार दोबारा से देखो, आपके पास में दोस्तों ये आकृति दे रखी है ये वाली, उसी तरीके से अपन निकालेंगे कि एक आकृति में कितने निकले थे, एक में 8 इसके प्लस 8 इसके, 8 + 8 कितने हो गए 16। अब दोस्तों देखिए इसके भी 8 हैं, एक बार देखो इस आकृति के भी 8 हैं, इसके भी 8 हैं, ये वाला और ये वाला क्या है ज्वाइंट फिगर है, इसका ज्वाइंट सेक्शन है ये।
अब इस जॉइंट सेक्शन को दो गिनेंगे अपन, एक पॉइंट ये और एक ये, यानी कि 8 + 8 + 2, ये कितना हो गया दोस्तों 10। यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 10 हो जाएगी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कितना आएगा, इसका सही आंसर 10 राइट आंसर है इसका। हाँ दोस्तों, अब देखो यहाँ पे आकृति बहुत बड़ी हो गई और एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है कि अपनी इन आकृतियों की गणना कर सकें, यानी कि इसमें टोटल कितनी आकृतियाँ हैं गणना करना पॉसिबल नहीं है। अगर ट्रिक के माध्यम से चलते हैं तो इसको आसानी से अपन गणना कर सकते हैं, अगर ट्रिक के माध्यम से नहीं चल रही तो गणना मुमकिन नहीं है, यानी कि काफ़ी समय लगता है, एग्जाम में इतना समय मिलता नहीं है। हाँ दोस्तों, अब देखो कैसे याद करेंगे, इसमें वही प्रक्रिया है, आप इसको एक एक त्रिभुज से समझो दोस्तों इस तरीके से। यानी एक बार इसका राउंड फिगर गिन लो पहले, इसमें इससे ज़्यादा इसमें लग रहा है, यानी इसमें आकृतियाँ ज़्यादा है। इसकी आकृतियाँ अपन पहले एक बार गणना कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी एक में 6 त्रिभुज बन रहे हैं, एक आकृति में 6 त्रिभुज बन रहे हैं। हाँ दोस्तों, इस वाला जो ये एक हिस्सा है एक बार समझो, ये वाला जो एक हिस्सा बन रहा है इस एक हिस्से में 6 त्रिभुज बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं 6, एक बार अपन ने काउंट कर लिया, तो इस एक में 6 त्रिभुज बन रहे हैं, 6 प्लस दूसरे में भी एक आकृति ये देखो, इसमें भी कितने बनेंगे 6, एक आकृति लास्ट में और बन रही है, इसमें भी कितने बनेंगे 6, यानी 3 आकृतियाँ बन गई दोस्तों। हाँ, यानी कि 6 त्रिभुज तो इसके हो जाएंगे, 6 त्रिभुज इसके हो जाएंगे और 6 त्रिभुज इसके हो जाएंगे। राउंड फिगर देखो, यहाँ से जॉइंट है, यहाँ से जॉइंट है, एक जॉइंट यहाँ है और एक जॉइंट यहाँ है, बीच में ये दो स्थान है जहाँ से जॉइंट हो रही है, तो ये जॉइंट सेक्शन है इसके, ये वाला और ये वाला जॉइंट सेक्शन है, ये यहाँ पे और यहाँ पे जॉइंट हो रही है आकृति यहाँ पे और यहाँ से, ये आकृति यहाँ से और यहाँ से यहाँ से जॉइंट हो रही है। और एक आकृति में देखो, इसमें तो 2 ही लाइनें थी इस तरीके से, इसमें लाइनों की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें 6 बन रही है, 6 बन रही है, तो एक में 6 बन रही है और अपने पास में ये त्रिभुज की संख्या हो गई, ये 3 त्रिभुज है, ये 3 हिस्से हैं इसके, इस तरीके से ये 3 हिस्से निकाले गई है। तो 3 हिस्सों में एक हिस्से में एक त्रिभुज में 6 त्रिभुज हैं, एक आकृति में 6 त्रिभुज है, फिर दूसरी में 6 त्रिभुज है, तीसरी में 6 त्रिभुज है। जॉइंट सेक्शन 2 जगह हो रहा है, यानी कि 2 ये और 2 ये, 4, 2 जगह 2 जॉइंट सेक्शन है, तो 4 जॉइंट सेक्शन के जुड़ गए। हाँ, तो 6 और 6 12, 12 और 6 18 और 18 और 4 कितने हो गए 22, यानी कि टोटल दोस्तों इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के अपने सामने आ रही है 22। हाँ दोस्तों, समझ में नहीं आया आप कमेंट्स कर सकते हो और समझा दिया जाएगा, और जो भी आप कमेंट्स करोगे उसी के अकॉर्डिंग आकृति और भी दे दी जाएगी, और भी हार्ड आकृतियाँ दी जाएगी, सभी दी जाएगी, वर्ग वगैरह निकालना या चतुर्भुज निकालना, और भी कोई भी समस्या है आपका आकृति से संबंधित तो आप कमेंट्स कर सकते हो दोस्तों। हाँ, इसमें 22 त्रिभुज होंगे दोस्तों, निकाल सकते हैं अपन 22 त्रिभुज कैसे निकले। हाँ, समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स करें, ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों, इस वाली आकृति में 22 त्रिभुज हैं, और इस वाली आकृति में अपने पास में कितने त्रिभुज आए थे दोस्तों। हाँ, इसको अपन ने गणना की थी, एक की गणना इस तरीके से 1 2 3 4, यानी कि 4 तो ये प्लस 4 इसके प्लस ये 2 जॉइंट सेक्शन है इसके, ये वाला और ये वाला, जहाँ पे आकृति जॉइंट हो रही है तो 2 जॉइंट सेक्शन है इसके, तो 8 और 2 10, यानी इस आकृति का आंसर कितना है दोस्तों, इस वाली आकृति का 10 आंसर है, इस वाली का 22। हाँ, कोई समस्या देखो आगे। हाँ दोस्तों, अब देखो त्रिभुज की गणना, अगली ट्रिक, यानी कि टाइप नंबर 5 में थोड़ा वही त्रिभुज है लेकिन थोड़ा बदल गया। अब बताओ कि सर अब क्या करें, यह आकृति जॉइंट में ना आके नीचे दे दिया, एक आकृतियाँ वही है, समझने की बात है, बस थोड़ा सा इसको समझना है। यहाँ पे बराबर में ना त्रिभुज देखिए, अब की बार नीचे दे दिया इसको इस तरीके से, 3 त्रिभुज दे दिए लेकिन 3 इस तरीके से जॉइंट किए हैं अब की बार। हाँ, जॉइंट इस तरीके से कर दिया, तो अब देखो आप पहला त्रिभुज देखिए, पहले त्रिभुज में एक बार आकृति की गणना कर लो आप, 1 2 3 और 4, यानी एक में कितनी बन रही है दोस्तों 4 बन रही है, एक में कितनी बन रही है 4, ठीक है। अब 4 को अपन 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया ये 8, कितना हो गया, अपन ने बात यही थी कि जितने त्रिभुज आए उनको डबल कर देना है, यानी कि 4 तो इसके देखो 4 तो एक बार देखो दोस्तों इसको वापस, हाँ कितने त्रिभुज हुए 4। अब देखो दोस्तों इसके कितने हुए 4, अब 4 त्रिभुज तो इसके, 4 इसके और 4 इसके, इस तरीके से देखो एक बार इसको। अब ये कितने हुए, ये वाली पहली आकृति है, इसमें कितने निकल के सामने आएंगे 4 इंटू 2 कितने हुए 8, 8 प्लस जॉइंट सेक्शन देखो इसके। हाँ, आकृति वही है, जैसे अभी हमने इसको वहाँ पे तो इस तरीके से बराबर में आकृति थी, यहाँ पे बराबर में ये आकृति ना आके नीचे आ गई।
हाँ, एक में कितने बन रहे थे वही आकृति है, एक में कितने बन रहे थे 10 निकले थे वहाँ, एक एक में बस जॉइंट सेशन अलग से जोड़े गए थे। हाँ, तो 1 2 3 4, 4 को 2 से इंटू किया कितने हो गए 8, यानी एक आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं 8 बन रहे हैं दोस्तों। यानी कि 8 इस त्रिभुज हैं, 8 इसके हैं, 8 इसके हैं और 8 ही इसके हैं। लेकिन अब जॉइंट सेशन देखो, इसका एक जॉइंट सेशन ये है और एक जॉइंट सेशन ये है, तो 2 ये और 2 ये, जितने जॉइंट सेशन है तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस ये 4 जॉइंट सेशन हो गए। यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ के और 2 पॉइंट ये वाले, 1 2 3, ठीक है, ये 4 हो गए। इधर से देखो 2 ये और 2 ऐसे, ठीक है, तो 4 ये जुड़ जाएंगे, ठीक है, 4 ये हो गए, तो 8 प्लस 8 16, 8 तिया 24, 24 और 4 कितने होंगे 28, 24 और 4 28 हो गए, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका आंसर 28 नहीं आएगा, एक त्रिभुज छूट गया। ये त्रिभुज है सबसे बड़ा वाला, इस आकृति को इसलिए स्पेशल दर्शाया गया है 3 में लेके कि इसको अपन 28 करके आते हैं एग्जाम में, लेकिन इस त्रिभुज को भूल जाते हैं। ये पूरा एक त्रिभुज अलग से जुड़ेगा, ये एक जुड़ेगा, यानी कि 28 तो वो गए प्लस एक ये अलग से जुड़ेगा, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों 29 त्रिभुज। यानी कि ये स्पेशल आकृति है, इस तरीके से एक ही आकृति आती है ये, और इस तरीके से ये एक ही आकृति बनती है कि इसमें त्रिभुज कितने होते हैं। इसमें त्रिभुजों की संख्या दोस्तों 29 है, यानी कि जॉइंट सेशन के हिसाब से अपन ने निकाल लिया, यानी कि एक में 4 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितने हुए 8, तो एक के 8 हैं, अपने पास में 3 त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे 24 हो गए, और 4 इसके जॉइंट सेशन है ये वाले, 4 ये 4 जगह से जॉइंट हो रहा है, तो 4 जगह से जॉइंट हो रहा है तो 4 ये जुड़ जाएंगे 4 जॉइंट सेशन के, तो ये हो गए 24 और 4 कितने हो गए 28, 28 प्लस ये एक पूरा त्रिभुज, इसको ध्यान में रखना है, इसको भूल जाते हैं एग्जाम में, ये वाला ये बहुत ही मोस्ट त्रिभुज है, इसको छोड़ देते हैं, और ये पूरा बड़ा एक त्रिभुज बन रहा है, और ये त्रिभुज बनता है 29वां। यानी कि टोटल इस आकृति में आपको ऑप्शन में दोस्तों 28 मिलेगा, लेकिन आपको 28 नहीं करना है, वहाँ पर आप 29 करें। हाँ दोस्तों, देखिए अगली आकृति, त्रिभुज की गणना करना, इसमें भी ट्रिक के हिसाब से। अब ये ऐसी आकृतियाँ हैं दोस्तों, इनको गणना बहुत मुश्किल होता है एग्जाम में, अपन गिनने के लिए बैठ जाते हैं, छूट जाती है, गलत भर के आते हैं या तुक्का मार के आते हैं, और तुक्का मारने से आपको पता है कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। सिलेक्शन तभी होगा जब अपने को उसका सही तरीके से आंसर आता है। हाँ दोस्तों, हाँ, राजस्थान पुलिस पटवार में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गणना करते क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। रेलवे जीडी जो अपने स्पेशल एसएससी वगैरह की वैकेंसी, उसमें ये 100% आकृतियों क्वेश्चन आते हैं। देखो अब जो अभी अपने जॉइंट सेशन वाली बात की थी कि इन आकृतियों को गिन के, जैसे अपने एक बार इनको गिन लो, एक आकृति में गिन लो आप, सबकी निकल जाती है 1 2 3 4। वही प्रक्रिया है कि जितने त्रिभुज आ रहे हैं, एक में 4 इंटू 2 कर दो, 4 इंटू 2 किया तो कितने हो गए दोस्तों, 4 को 2 से इंटू किया तो कितने हो गए 8, यानी एक आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं 8 बन रहे हैं। एक बार लिख लो कि एक आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं 8। दोस्तों आप ध्यान से पढ़िए, अगर कॉपी है तो कॉपी पास में आप एक भूल जाओगे, याद रखना, एक में 8 बन रहे हैं। हाँ दोस्तों, तो ये लो, सब में अभी एक बार इनको काउंट कर दो, एक आकृति में 8 बन रहे हैं, तो देखो 8 तो इसके, 8 इसके और 8 इसके और 8 इसके। हाँ दोस्तों, इस तरीके से देखो, एक के 8 बन रहे हैं। हाँ, एक आकृति के 8 एक बार इनको लिख लो कि अपने पास में 4 आकृतियाँ हैं, एक में 8 बनी, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, चारों की लिख लिया अपन ने 8 ठीक है। अब ये तो हो गए अपने आकृतियों के क्वेश्चन। अब इसके जॉइंट सेशन देखेंगे दोस्तों, इसमें जॉइंट सेशन कितने बन रहे हैं, देखो एक बार इसके जॉइंट सेशन देखो, एक तो यहाँ पे जॉइंट हो रहा है, एक यहाँ पे, ठीक है, तो 2 जॉइंट ये हो गए, और 1 और 2, 2 ये हो गए, 1 और 2, 2 ये हो गए, 1 और 2 ये हो गए, यानी कि 2 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो दोस्तों, जहाँ पे त्रिभुज को जॉइंट कर रहा है वो 2 सेशन होते हैं, ये वाला, ठीक है, 2 फिर 2 ये, 2 दूनी 4, 2 ये, 2 तिया 6 और 2 ये, 2 चौक 8, यानी कि 8 जॉइंट सेशन इसके, 8 पॉइंट है, यानी ये ऐसे 8 पॉइंट है इसके जहाँ पे ये जोड़ रही है आकृति, ठीक है। तो 8 इनको जोड़ लेंगे अपन, प्लस 8 और कर देंगे, 8 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी कि टोटल इस आकृति में क्या 40 त्रिभुज बन रहे हैं। हाँ दोस्तों, एक बार 40 लिखो आप, एक बार इसके 40 लिख दो। क्या यही सही आंसर है? ऑप्शन में आपको 40 मिलेगा और 40 से अपन करके आते हैं, लेकिन दोस्तों ये गलत है।
इसका सही आंसर क्या होगा? जॉइंट सेशन भी अपन ने जोड़ लिया, 8 8 सबके निकाल लिए, 8 इसका निकाल लिया, 8 इसका निकाल लिया, 8 इसका निकाल लिया, 8 इसका निकाल लिया, 8 अपने ये पॉइंट जॉइंट सेशन के बन रहे हैं, ये भी अपन ने निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद में अब सही आंसर क्या होगा दोस्तों? एक बार देखो आप, इसमें स्पेशल त्रिभुज बनते हैं ये वाले, इसको आप काउंट करें भाई, अपने पास में 40 त्रिभुज तो आ चुके हैं। अब स्पेशल त्रिभुज बनते हैं एक वाला ये, जैसे उस 3 वाले में बना था स्पेशल त्रिभुज एक, उस तरीके से यहाँ पे भी स्पेशल त्रिभुज ये पूरा बड़ा बन रहा है। तो ये कितने हो गए? 2 त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, ये स्पेशल त्रिभुज 2 बन गए। तो एक ये वाला त्रिभुज, ये भी स्पेशल बन रहा है ये वाला, तो एक ये वाला स्पेशल त्रिभुज, यानी कि ये 4 त्रिभुज स्पेशल बन रहे हैं। ये 4 त्रिभुज क्या बन रहे हैं? स्पेशल। एक तो ये पूरा, एक इधर से पूरा और एक इधर से पूरा। ठीक है दोस्तों, हाँ नहीं आया समझ में? भी 40 त्रिभुज तो अपने पास में पहले से आ चुके हैं, 40 त्रिभुज आ गए। एक बार देखो ये पूरा बड़ा त्रिभुज, देखो ये बड़ा, ये इस तरीके से ये बन रहा है। एक ये देखो ये पूरा बड़ा त्रिभुज बन रहा है। अब एक इधर से देखो इसको पूरे बड़े को, ये वाला, एक इधर से देखो इसको पूरे बड़े को, ये वाला, यानी ये 4 त्रिभुज अलग से निकल रहे हैं दोस्तों। तो 40 प्लस 4 और काउंट करेंगे और इसका सही आंसर होगा दोस्तों 44। एग्जाम में गलत नहीं करना है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, हर बार पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपको गलत नहीं करना है। यानी कि दोस्तों इस आकृति में टोटल जो त्रिभुज हैं ये अपने पास में बन के आते हैं दोस्तों 44, यानी कि टोटल इस आकृति में 44 त्रिभुज होंगे। ये सही राइट आंसर होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, त्रिभुज में इसी प्रकार के क्वेश्चन बने जाते हैं, आपको इस ट्रिक को याद रखना है। अगर ट्रिक आपको याद है तो ही आप इस आकृतियों में सही करके आ सकते हो, अन्यथा इसका जो आंसर है वो गलत ही होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ दोस्तों, एक बार इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।